जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब नवरात्रि का ये पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि चैत्र मास में महाअष्टमी और महानवमी कब है। नवरात्रि के व्रत यदि आपने रखे हैं तो व्रत का पालन कब करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि यदि इस दिन आपने व्रत नहीं भी रखे हैं तो आपको किस प्रकार नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि को पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। फिर अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन अपने घर में लोग हवन भी करते हैं। बहुत सारी जगह पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास रखा जाता है। इसमें केवल फलाहार ग्रहण किया जाता है, यानी कि 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास तो रखते हैं, लेकिन एक समय रात को अन्न ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रोटी सब्जी या जो भी शुद्ध सात्विक भोजन होता है वो ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग केवल एक समय फलाहार करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक केवल मीठे भोजन का संकल्प लेते हैं, मीठे भोजन में मीठा फलाहार करते हैं। कुछ लोग केवल लौंग और जल से नवरात्रि के 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं तो कुछ लोग केवल पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। ऐसे में जिनके घरों में अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है उन लोगों को सप्तमी तिथि के दिन उपवास रखकर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। और ऐसा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पूरे उपवास नहीं रखे हैं, केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 अप्रैल शनिवार के दिन अष्टमी तिथि है और 10 अप्रैल रविवार के दिन नवमी तिथि है और 11 अप्रैल सोमवार के दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास बिना कन्या पूजन के या बिना हवन आदि के संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए अष्टमी और नवमी तिथि को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 या 7 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कर उन्हें भोग लगाया जाता है, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है और उन्हें सम्मान से दान दक्षिणा देकर अपने घर से विदा किया जाता है। इसी प्रकार नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। एक और प्रश्न अक्सर लोगों के मन में रहता है कि अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया तो क्या हमें उसी दिन व्रत खोलना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही तिथियों के लिए है, चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करें। व्रत पारण का मतलब होता है अन्न ग्रहण करना। अगर आपने पूरे उपवास रखे हैं या केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है तो आपकी श्रद्धा है, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके उस दिन अन्न ग्रहण ना करें, अगले दिन करें। क्योंकि अधिकतर लोग उसी दिन जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उसी दिन खुद भी प्रसाद रूप में जो भी माता रानी को आपने सब्जी पूड़ी का हलवे का भोग लगाया है उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पर लोग जो कि माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं या जिसकी कोई मुराद पूरी होती है और जिसने पहले ही संकल्प रखा हो तो वो क्या करते हैं, जैसे कि अष्टमी तिथि को आपने कन्या पूजन किया तो आप उस दिन भी व्रत रखेंगे। उस दिन आप केवल कन्याओं को भोग लगाएं, जो भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांटेंगे। लेकिन आपको नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। इसी तरह से जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं और वो यदि इस नियम का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर उसी प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा करनी है, उसी प्रकार से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। दिन भर निराहार या जैसे भी आपने व्रत रखे हैं उस प्रकार से व्रत रखना है। शाम को फलाहार ग्रहण करना है और अगले दिन पूजन करने के बाद और कलश विसर्जन करने के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एक और प्रश्न है कि जब आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया है तो क्या आप नवमी तिथि को कलश विसर्जन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का मतलब ही 9 दिन की पूजा होता है। 9 दिन 9 देवियों की पूजा किए बिना आप कलश विसर्जन नहीं कर सकते। अगर कभी पीरियड्स होने लगे महिलाओं को या कन्याओं को और ऐसी स्थिति में जब आपने एकमात्र आप ही अपने घर में ऐसे हैं जिन्होंने व्रत रखा है और आप ही कलश विसर्जन करना चाहते हो तो इसके लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन में आपके परिवार का कोई और सदस्य भी कलश विसर्जन कर सकता है। कन्या पूजन भी आपके नाम से कोई और कर सकता है। अगर कोई भी ना हो तो फिर आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है जिस दिन हनुमान जयंती भी है उस दिन आप चाहें तो अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित कर कलश विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होगा। व्रत का पारण आप नवमी तिथि के दिन कर सकते हैं, यानी कि नवमी तिथि को आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके घर में अभी तक माँ दुर्गा विराजित हैं
आपके घर पर अभी भी कलश स्थापित है, सभी नवग्रह स्थापित हैं, तो ऐसी स्थिति में तब तक आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। जिस प्रकार से आपने नवरात्रि के 9 दिन तक माँ की सेवा की है, माँ का पूजन किया है, उसी तरह से चैत्र पूर्णिमा यानी कि 16 अप्रैल शनिवार तक आपको इन नियमों का पालन करना होगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन यदि आपको कन्या पूजन का समय नहीं मिलता है तो आप मंदिर में भी दान दक्षिणा दे सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले आपको कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से कलश विसर्जन किया जाता है, जो पूजन में सामग्री आपने प्रयोग की है या कलश में आपने जो भी स्थापित किया हुआ है, उन सब सामग्री का क्या करना चाहिए, किन किन सामग्रियों को अपने घर पर रखना चाहिए, किन का विसर्जन कर दिया जाता है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। अब आती है बात कि क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वैसे भी आप सभी जानते होंगे, जो लोग पहले से नवरात्रि के व्रत रखते आ रहे हैं, तो उन्हें इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का भोग माँ को लगाना चाहिए, जैसे कि सब्जी, पूरी, हलवा और नारियल। ये माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं, चाहे अष्टमी तिथि की बात हो या नवमी तिथि की बात हो। इन्हीं का भोग आपको सर्वप्रथम माँ को लगाना चाहिए। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, फलों का, जो कि मौसमी फल हैं, उनका भोग आप लगा सकते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कन्या पूजन करें या खुद अन्न ग्रहण करें, आपको केवल मीठा खाकर ही सबसे पहले अपना व्रत खोलना चाहिए। आप जो भी हलवा आपने बनाया है उसे कन्याओं को भी दें। कन्याओं को भी सबसे पहले उनका जो मुंह जूठा कराते हैं वो हलवा से ही कराते हैं, और खुद भी इसी प्रकार करें। उसके बाद जल पिए और उसके बाद आपने जो भी नमक का भोजन बनाया है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। कन्या पूजन के लिए भी आप सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज का प्रयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना है, और स्नान करने के बाद ही आपको माता रानी का भोग तैयार करना चाहिए। और जो लोग किसी कारणवश नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास ना रख पाए हों या पहला और आखिरी उपवास भी ना रख पाए हों, और पूरे 9 दिन तक आपने भी भक्ति भावना के साथ माँ की पूजा की है, तो आपको भी कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने उपवास रखा है केवल वही कन्या पूजन कर सकते हैं, आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। हवन आदि कराने के लिए आप चाहें तो अपने आसपास जो भी मंदिर के पुजारी जी होते हैं उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उनसे हवन करवा सकते हैं। नहीं तो बहुत ही आसान विधि से आप खुद भी घर पर अग्यारी के रूप में हवन कर सकते हैं। इसके लिए आप लौंग, कपूर, आम की लकड़ियों के साथ से हवन सामग्री से आप खुद भी हवन कर सकते हैं। जिस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक अग्यारी की जाती है, मैं आपको अग्यारी की छोटी सी विधि भी बता देती हूँ। अग्यारी करने के लिए आपको गाय के गोबर से बना हुआ उपला चाहिए। आप चाहें तो अंतिम दिन, जिस दिन भी आप हवन करना चाहते हैं, उस दिन आप गाय का जो गोबर का उपला होता है, चाहे वो पूरा ले लीजिए या आधा ले लीजिए, उसे आप जो हवन कुंड है उसमें रख लीजिए। मिट्टी का अगर चौड़ा मुंह का बर्तन है तो उसमें रख लीजिए। अब उसके ऊपर आपको शुद्ध घी डालना है, हवन सामग्री डालनी है। अगर आम की लकड़ियां हैं तो आम की लकड़ियां भी चारों ओर से लगा लें, जिस प्रकार से हवन करते समय लगाई जाती हैं। फिर उसके ऊपर आपको एक बार फिर से हवन सामग्री डालनी है और कपूर रखना है। कपूर के साथ में लौंग का जोड़ा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके हाथों से इसमें डलवाना चाहिए। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तभी लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर इस हवन कुंड में या जो अग्नि आपने जलाई है उसमें छोड़ना चाहिए। साथ ही अग्नि देवता का ध्यान करना चाहिए, माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि आपके द्वारा यदि जाने अनजाने में नवरात्रि के 9 दिनों तक कोई भी गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए वो आपको क्षमा कर सके और आपका यह हवन स्वीकार करे। आज के दिन बहुत से लोग जब हवन करते हैं, अपने आप ही हवन करते हैं, तो उसमें 11 या 9 पूड़ियाँ बनाकर उसका भोग भी अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। इसके लिए आप 9 या 11 पूड़ियाँ बनाकर और जो हलवा आपने बनाया है उसके हर पूड़ी में से छोटा छोटा सा एक हिस्सा निकाल कर अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है और लौंग कपूर भी चढ़ाया जाता है। क्योंकि हम भी इसी तरह से करते हैं। पता नहीं आपके यहाँ किस तरह से हवन किया जाता हो। जब आप खुद ही घर पर हवन करते हैं तो आप अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेकर इस काम को कर सकते हैं। हवन करते समय ओम दुंग दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने से पहले एक हिस्सा गौ माता के लिए भी निकाल कर रखना चाहिए, जिसे गौ ग्रास कहते हैं। जो भी भोजन आपने बनाया है उसका एक हिस्सा आपको गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए। यदि गौ माता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने छत पर चिड़ियों के लिए भी इस भोजन को रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कन्या पूजन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि क्या है, और अगर आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अभी तक हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप इन अध्यायों को भी सुन सकते हैं।
इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी तक हमारे इस चैनल पर जितने भी लोगों ने शिव महापुराण की कथाएं और भागवत की कथाएं सुनी हैं, अब उन अध्यायों को आगे और सुनाया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि के कारण अधिकतर लोग जो है सुबह के समय नवरात्रि व्रत की जो कथाएं हैं, पूजा विधि है, उन्हीं के बारे में जानना पसंद करते हैं। तो अब जहां तक भी अध्याय रुके हुए थे उनके आगे के अध्याय सुनाए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप इन कथाओं को फिर से जरूर सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।